सिंघल साहब को भी रेटिनाइज पिगमेंटोसा है। ये हम सबके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। जब ये आई थिंक 11वीं क्लास में थे, 11th में, 11th स्टैंडर्ड में, तब इनको ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इनको पढ़ने लिखने में और भी निजी कार्य करने में इनको काफ़ी सारी समस्या आने लगी और तभी से इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं ये चीज़ जो मेरे साथ हुई है, मैं इसे सॉल्व करूँगा तो करूँगा, लेकिन और भी जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, चाहे और किसी को रेटिना पिगमेंटोसा हो या और भी ब्लाइंडनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सिर्फ़ एक नाम है रेटिना पिगमेंटोसा, इसके थाउज़ेंड्स प्लस इससे इसके ज़्यादा वेरिएशन हैं। हर किसी में अलग-अलग वेरिएशंस इसके पाए जाते हैं, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे मिस्टर आशुतोष सिंघल साहब के बारे में और तब से इन्होंने इस चीज़ में, इस क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देना शुरू किया और निरंतर ये इस क्षेत्र में सक्रिय है। इनके बारे में अगर हम जानना शुरू करें, तो इन्होंने सुगम्य भारत जैसी बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस को एक्सेसिबल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मेहनत कितनी रही होगी। हम आज बड़ी-बड़ी कंपनियों के नाम सुनते हैं जैसे कि सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा एआई। आज अगर हमें इनकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी लेनी हो, तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सिंघल साहब ने इन कंपनियों के साथ स्पेशली हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी को और ज़्यादा एनहांस करने में अपना योगदान दिया है। और ये दुनिया के ऐसे पहले स्टूडेंट हैं जिनको रेटिना पिगमेंटोसा होने के बावजूद भी इन्होंने अपने बीए और एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई मुकम्मल की और ये दुनिया के पहले स्टूडेंट्स ऐसे इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने हिंदी टाइपिंग करके कंप्यूटर से अपने एग्ज़ाम को पास आउट किया और अपनी डिग्री में बेस्ट परफॉर्मेंस की। तो हम सबके लिए ये जो है भाग्य की बात है कि हमारे बीच इतना मतलब ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की, तो मुझे लगा कि ये जो ऐसे लोग होते हैं ना समाज में, इनको पढ़ाया नहीं जाता, इनको तैयार नहीं किया जाता, बल्कि ईश्वर की अनुकंपा से आते हैं। आज हम भी तो दृष्टिबाधित हैं, लेकिन इन्होंने जो कर बताया है, वो मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। और ये एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में भी इन्होंने अ, नेशनल चैंपियन एक्सेसिबिलिटी का अवार्ड लिया है 2024 में। इसके लिए हम लेट ही सही लेकिन दिल से वो कांग्रेचुलेट बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन ऑल नेत्र अपलिफ्ट टीम। क्योंकि आप इनके बारे में अगर सर्च करें ना, मैं जितना बता रहा हूँ उतना कम होगा। आप अगर अ, लोकमत या सीएनएन जैसे आप जैसे न्यूज़पेपर्स उठा के देखेंगे तो इनके बारे में कई बार खबरें प्रेषित हो चुकी है। प्लीज प्लीज म्यूट थोड़ा योरसेल्फ। सा फास्ट बोलिए। सॉरी। थोड़ा फास्ट बोलिए। ओके ओके। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने हमारे लिए की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना जब इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ज़्यादा वक्त को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितना हो सके हम सिंघल साहब को सुनेंगे। बस मैं इनके लिए 2-3 लाइनें पेश करके इनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा और सबसे पहले तो मैं अ, नेत्रा की ओर से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारे बीच प्रस्तुत हुए। और नेत्रा अपलिफ्ट टीम की ओर से इस आज के वेबिनार में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आपके लिए बस 2-3 लाइन है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है, उठा आवाज़ बिखेर अपने शब्दों की शक्ति, उठा आवाज़ बिखेर अपनी शब्दों की शक्ति, तेरी हर एक अदा को ये सारा जहान देखता है। इंतहाई अदब एहतराम के साथ मेरे दरमियान प्रस्तुत होने जा रहे हैं
मिस्टर आशुतोष सिंघाल साहब। थैंक यू। मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से मैं सारी बातें नहीं सुन पाया। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आशुतोष सिंघल है। मैं खुद भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी आरपी का पेशेंट हूँ, और मुझे इसके बारे में 10th क्लास में पता लगा। वैसे मेरी दिक्कत शुरुआत से ही थी, और मुझे आरपी 26 सर्कल है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि ये वेबिनार की इम्पोर्टेंस क्या है और ये शुरुआत कहाँ से हुई, बेसिकली ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है कि R&D वाला, और ये बाकी इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ताकि क्योर या ट्रीटमेंट आ सके, वो पूरा का पूरा इनिशिएटिव मेरा है। और वो उसके अंदर किसी भी एनजीओ की कोई भूमिका नहीं है। ये जरूर है कि कहते हैं कि अवेयरनेस फैलाने के अंदर मैंने वेबिनार में नेत्रा वालों के साथ आने के लिए हामी भरी है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग और भी वेबिनार होंगे। हो सकता है उसके अंदर एक डॉक्टर को मेरी डॉक्टर से बात हो रही है, तो उनके साथ वेबिनार होंगे। ठीक है। सेकेंडली, प्लीज सभी को म्यूट पर डालिए, नहीं तो ये अनम्यूट पे रहेंगे। जो भी अनम्यूटेड लिखे जब भी एकदम से उनको म्यूट पे कर दीजिएगा, नहीं तो जो और भी हैं उनका टाइम वेस्ट हो सकता है कुछ की अनअवेयरनेस की वजह से। तो अभी मैं बात करता हूँ कि R&D क्यों जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेसिकली कोई भी क्योर या ट्रीटमेंट R&D के बाद ही आता है। जैसे कोवैक्सीन बनी थी इंडिया में, तो वो भी R&D के बाद ही आई। जब कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, जो ट्रीटमेंट था, क्योर था, तो वो उसी के बाद है आया R&D। उसके पहले बिना R&D के कुछ भी क्योर या ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। बाहर भी कोई दवाई बनती है, कोई वैक्सीन बनती है, वो R&D के बाद ही बनती है। कोई वो एकदम से बाहर की कंट्री इतनी डेवलप नहीं है कि बिना R&D के कर ले। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यही है कि SOP यही है कि पहले R&D होगी, तभी ट्रीटमेंट या क्योर आ पाएगा। तो शुरुआत ऐसे हुई। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कवर होगा। पहला कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, R&D की मैंने कैसे इनिशिएटिव लिया और किन किन लोगों से मेरी बात हुई है। सेकेंडली, आपको एज आरपी पेशेंट, आरपी के फैमिली मेंबर या आरपी को जानने वाले दोस्त या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो एक्टिविज्म इसमें कैसे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हाथ पे हाथ बैठे रख के बैठे हैं कि बाहर का क्योर आएगा, ट्रीटमेंट आएगा जो करोड़ों में आएगा और वो अफोर्डेबल होगा तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। थर्ड, कि इसके अंदर अभी क्या चीजें अवेलेबल हैं। कुछ चश्मे अवेलेबल हैं जो आपको काफी फायदा दे सकते हैं, जो मैं खुद ही पर्सनली यूज कर रहा हूँ। ठीक है। फोर्थ, अगर आपने जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करी है, नहीं करवाई है, तो आप कहाँ से करवा सकते हो और कॉस्ट सबसे चीपेस्ट कहाँ पर है। फिफ्थ, अगर आपका कोई Q&A होगा तो हम उसके अंदर कवर कर लेंगे। तो पहला मैं शुरुआत करता हूँ, ये इसके इनिशिएटिव की शुरुआत क्यों करी मैंने, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि आप जानते ही हो, RP-E65 जो लसकरना वाला है ट्रीटमेंट, वो 3 से 6 करोड़ का तो है ही, और वो अफोर्डेबल नहीं है, और वो जो यूएसए के पीपल भी हैं, पेशेंट्स हैं, वो भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जो बाहर में जाओ R&D चल रही है वो ज्यादा चल रही है, और इंडिया में इतनी ज्यादा चल नहीं रही है। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में R&D चल रही है, पर और ज्यादा R&D की जरूरत है ताकि हेल्दी कॉम्पिटिशन हो और जो ट्रीटमेंट या क्योर आए वो अफोर्डेबल आए। ट्रीटमेंट बेसिकली एक मैनेजमेंट होता है कि पूरी जिंदगी या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो दवाइयाँ या वैक्सीन चलती हैं, जबकि क्योर होता है वो पूरा का पूरा डिजीज को ही एलिमिनेट कर देता है। ये बेसिक डिफरेंस है ट्रीटमेंट और क्योर के अंदर। ठीक है। तो एक हनी भागचंदानी सर हैं जो टोर्चेट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं, ये शार्क टैंक के अंदर भी आए हैं, ये मुझे जानते हैं अच्छे से। तो इन्होंने एक ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक संस्था है जो फंडिंग करती है R&D करने वालों को। तो इनका एक प्रोग्राम होता है ICMR का कि जो असिस्टिव डिवाइसेज या टेक्नोलॉजी है, असिस्टिव डिवाइसेज लाइक वाइट स्मार्ट कैन या स्मार्ट वॉचेज या स्मार्ट ग्लासेस, इसको वो फंड करते हैं ताकि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं उनको फायदा हो सके, और जो बेस्ट प्रोजेक्ट है
उसको फंडिंग मिल सके। तो जैसा कि वो तो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, तो उन्होंने मुझे फिर रिक्वेस्ट करी कि फ्रीलांसिंग के लिए कि मैं वहां पे जाऊं और उनका जो प्रोडक्ट है ज्योति, और जो उनका स्मार्ट कैन है, उस सारथी, उसका मैं वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन कर सकूं और उसको दिखा सकूं इनका डिवाइसेस कैसे हैं, ताकि उनको फंडिंग मिल सके अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा हुआ। तो मैं जब गया आईसीएमआर के अंदर, तो उसमें मैंने सोचा जब यहाँ पे आया ही हूँ तो दूसरा भी काम कर लेता हूँ, आईसीएमआर में एक बार ट्राई कर लेता हूँ। मेरे आर&डी तो दिमाग में बहुत टाइम से ही है, मैंने आज का नहीं बना रखा। जो रेटिनल डिस्ट्रोफीज हैं जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, पेशेंट्स ऐड कर रखे हैं, वो लगभग 6-7 साल पुराना ग्रुप है। तो मेरे आर&डी का दिमाग में शुरुआत से ही है। तो मैं वहाँ पे फिर जो वहाँ पे एक बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी। उन्होंने बोला कि आर&डी के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने बोला कि उन्होंने रेफर कर दिया ऑप्थोमोलिस्ट हेड देलीवाल समथिंग सर का नाम है, जो ऑप्थोमोलिस्ट हेड है आईसीएमआर में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आर&डी के लिए, तो उन्होंने बोला जब हमारे पास रिसर्च प्रपोजल आ जाएगा तो हम उसके ऊपर हम फंडिंग देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास रिसर्च प्रपोजल आते नहीं है, जो उन्होंने मुझे बोला। अब ऐसा नहीं है कि उनसे मिलना बहुत आसान होता है या ऐसे जाओ एंट्री मिल जाएगी, और मतलब बहुत बैरियर थे, पर समहाउ बहुत पेशेंस मेंटेन करने के साथ साथ मैंने बहुत एडवोकेसी करने के बाद मुझे वहां से उनसे बातचीत करने को मिल गया। उसके बाद मेरी एक स्मार्ट विजन ग्लासेस हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट इनका एम्स दिल्ली ने भी क्या किया है कि जो स्मार्ट ग्लासेस हैं उनको वो अपने यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनका फिर उनसे वो फीडबैक लेते हैं और कभी कभार उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं स्मार्ट ग्लासेस। तो ऐसी इनका विजन एड वालों के साथ, जो कि एसएसजी जो स्मार्ट विजन ग्लासेस को बनाती है, उसके साथ तो उनका कोलैबोरेशन है। देन थर्ड है एम्स दिल्ली, जो जिनके पेशेंट्स हैं जैसे कि मैं। और फोर्थ एक और कोई एनजीओ था जो जिन्होंने फंडिंग करी थी स्मार्ट विजन ग्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट करने मिले। तो उसके रिगार्डिंग मुझे वहाँ के डॉक्टर ने कांटेक्ट किया पूछने के लिए ये ग्लासेस कैसे हैं, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट भी किया ताकि मैं उनको स्टेज पे दिखा सकूं कि ये जो स्मार्ट विजन ग्लासेस हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो जब इसके लिए मुझे परवीन वशिष्ठ सर, जो कि ऑप्थोमोलिस्ट हेड हैं इसमें एम्स दिल्ली के अंदर, उनसे मिलवाया गया। तो उनको मैंने उनका ये था कि वीआई कैसे यूज करते हैं, तो मैंने जब पूरा डेमो वगैरह करके उनको दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे यूज होगा और ये फीचर है इसके अंदर, जैसा मुझे कहा गया था करने को। उसके बाद मैंने परवीन वशिष्ठ सर से काफी सारी रिक्वेस्ट करी थी, उसमें से और फीडबैक्स दी थी। उसमें से एक ये भी था कि आप रिसर्च प्रपोजल भिजवाइए उनके पास आईसीएमआर में। और मेरे कुछ क्वेश्चंस भी थे कि RPE65 का ट्रीटमेंट या क्योर इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है, और अभी R&D यहाँ पे एम्स दिल्ली में हो रही है नहीं हो रही। तो वो उन्होंने रेफर कर दिया कि आप यहाँ पे जो रेटिना एक्सपर्ट हैं एम्स दिल्ली के, उनको मिलिए, और उसके लिए उन्होंने अपने डॉक्टर को इंस्ट्रक्ट कर दिया। तो फिर उस टाइम तो मेरी बातचीत नहीं हो पाई रेटिना एक्सपर्ट सर से, पर काफी अभी मेरी हुई 8 जुलाई 2026, यानी 8 जुलाई 2026 को। तो उस दिन ऑलमोस्ट पूरा दिन ही चला गया। कुछ बातें हुई और कुछ मैंने बातें शेयर करी, वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया 9 जुलाई। ठीक है, तो मैं 9 जुलाई को गया। फिर उनसे मैंने काफी मेहनत करके उनको बताया कि ये मैं चाहता हूँ, ये रिक्वायर्ड है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है। और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, जैसे कि RPE65 का ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया में, नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं है अवेलेबल। मैंने पूछा क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं इसका R&D के रिगार्डिंग या इस तरह की मेरी कुछ बातें हुई उनसे। तो उन्होंने बोला कि लाइक अब काफी जब मेरे कन्विंस करने के बाद उन्होंने इस बात पे वो तैयार हुए कि हाँ, हम R&D करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारे पास जेनेटिक रिपोर्ट्स ज्यादा होंगी। अब जेनेटिक रिपोर्ट्स की उनको जरूरत क्यों है? अल्टीमेटली हर चीज नंबर पे होती है। आपके पास 1-2 पेशेंट्स होंगे तो आप R&D क्या करोगे? उनको भी अपने सीनियर को दिखाना होता है, उनको भी और जगह पे दिखाना होता है। अब वो उनको कन्विंस भी मैंने इस तरह से किया कि मेरे पास 120 से ज्यादा मेंबर हैं ग्रुप के अंदर। उस टाइम 120 थे, अब तो 195 से भी ज्यादा हो गए मेंबर्स।
रेटिनल डिस्ट्रोफीज, जो कि मैंने आरपी और एमडी और बाकी रेटिनल डिस्ट्रोफीज के रिगार्डिंग जो ग्रुप है वो बनाया है। तो उसमें फिर वो जैसे तैसे उनको मैंने कन्विंस किया और उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास जेनेटिक रिपोर्ट ज़्यादा आती हैं और फिर हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। तो उसी के रिगार्डिंग फिर मैंने टेक्स्ट मैसेज शेयर किया था, ऑडियो मैसेज शेयर किया था, उसके अंदर मैंने नंबर भी दिया था अपना। और एम्स दिल्ली क्यों, एम्स जब और जगह तो R&D थोड़ी बहुत चली रही है इंडिया के अंदर, एम्स दिल्ली की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एम्स दिल्ली एक तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली उसका जो रीच है, उसकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है, उसके ICMR के साथ कोलैबोरेशन रहता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी कोलैबोरेशन रहता है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। उनके पास जो उनकी रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा है, अगर उन किसी भी मिनिस्टर के सामने उनका एम्स दिल्ली का नाम लिया जाएगा, मिनिस्टर आराम से पहचान जाएगा, हाँ भाई एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली के अंदर जो आरपी सेंटर है, राजेंद्र प्रसाद सेंटर, वो बहुत बड़ा है, पूरी की पूरी बिल्डिंग ही है जो आइज के लिए डेडिकेटेड है। अब बात आती है कि भाई जेनेटिक टेस्टिंग कहाँ पे भेजें। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मेरे फोन नंबर पे भेज दीजिए, जो कि है, मैं अपना फोन नंबर बता रहा हूँ, +91 8076798104। रिपीट कर रहा हूँ, +91 कंट्री कोड है, 8076798104। अगर आपको डॉक्टर को ही देनी है तो आप डॉक्टर को दे सकते हो। डॉक्टर विनोद अग्रवाल सर से मेरी बात हुई थी और डॉक्टर स्माइल मैम से बात हुई थी। ये थर्सडे को आपको 2 PM पर फ्लोर नंबर 1 155 रूम आरपी सेंटर एम्स दिल्ली वाला पर मिल जाएंगे आपको। आप वहाँ पे जेनेटिक टेस्टिंग की रिपोर्ट दे सकते हो। अब आती है बात कि आपके पास अगर मान लीजिए जेनेटिक टेस्टिंग आपने कराई नहीं रखी, वो जेनेटिक टेस्टिंग होती कैसे है, उसके अंदर वो ज़्यादा कुछ नहीं करते, आपका ब्लड सैंपल ले लेते हैं और उसी हिसाब से आपकी वो रिपोर्ट बना देते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कहाँ होती है, वो होती है एम्स दिल्ली के अंदर, मैक्सिमम 5000 के अंदर हो जाएगी। सेकेंडली अगर आपको नहीं जाना भाई, उसका तो मैंने नंबर आपको बता ही दिया कि इस नंबर पे आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, क्या कहते हैं कि अब जेनेटिक टेस्टिंग हम कैसे कराएं, हम तो इतना एम्स दिल्ली नहीं जा सकते, तो काफ़ी सारे और हॉस्पिटल्स भी हैं, आप अपने जगह पे पूछिए कि कहाँ पे हो सकती है, पर वो कॉस्टली ज़्यादा होती है, ज़्यादातर 20,000 35,000 40,000 50,000 बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जबकि एम्स दिल्ली के अंदर चीपेस्ट है। तो ऐसे भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अगर आप सर्च करोगे तो, कि वो घर पे ही आके ब्लड सैंपल ले लेंगे आपका। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो फिर आपको फिर वो रिपोर्ट दे देंगे, जैसे कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तो उन्होंने इस तरह से करवा रखा है। देन अब आता है कि भाई अभी जिनके पास थोड़ा सा भी विजन अवेलेबल है तो उनके लिए क्या फायदेमंद है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी विजन है तो फिल्टर ग्लासेस आते हैं, जैसे आपको बाहर धूप में दिक्कत आती होगी तो उसके लिए रेड कलर समथिंग के फिल्टर ग्लासेस आते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर वाले हों या कोई जिनको दिखता हो, उनसे आप इसका फोटो खींच सकते हो। नहीं तो आप मेरे नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसके बाद मैं इसकी फोटो आपको भेज ही दूंगा। ये इससे आपको फायदे क्या होंगे, इससे आपको यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से बचोगे। दूसरा, आपका थोड़ा सा विजन एनहांस भी हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली फिल्टर कर देता है कलर्स को, और आपकी थोड़ा विजन थोड़ा नहीं काफी हद तक बढ़ जाता है, पर ऐसा नहीं कि आपको पूरा विजन आ जाएगा, ऐसा कहीं अभी तक मैंने जितने भी डिवाइसेस देखे हैं, टेक्नोलॉजी देखी है, कहीं पे अवेलेबल नहीं है ऐसा कुछ। सेकंड आता है येलो फिल्टर ग्लासेस, जो कि इस तरह के होते हैं। इसमें क्या मैकेनिज्म है कि ये अपने आप ही ये लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, तो इससे आपका विजन थोड़ा सा इनहांस हो जाता है। अब ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि लो विजन वाले इसको रेकमेंड क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है इसके अंदर इनको इतनी कमीशन मिलती ना हो, इसलिए वो मैग्नीफायर वगैरह दिखाते रहते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी नुकसान नहीं करेगी आंखों को। सेकेंडली, अगर आपको ये अब अगर ग्लासेस लेने भी हैं तो कहाँ से ले सकते हो, तो अभी तक जो मैंने पता किया है वो सिर्फ एम्स दिल्ली के अंदर है। एम्स दिल्ली के अंदर भी वो ये कहते हैं, ये 3 तरह के आते हैं।
एक तो आपके चश्मे के ऊपर जो नंबर वाला चश्मा है उसी के ऊपर एक पन्नी सी लगा देते हैं, उससे हो जाता है, पर वो पूरा एरिया कवर नहीं करता। दूसरा आता है चश्मे के ऊपर चश्मा लग जाता है, वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है कि अगर आपके नंबर के चश्मे के ऊपर ही दूसरा चश्मा लग जाता है, वो बड़ा होता है थोड़ा चश्मा। तीसरा जो मेरे पास है जो इंडिविजुअल चश्मे हैं, ठीक है। एम्स दिल्ली के अंदर जो मैंने देखा है, अगर आपको इसका खरीदना है तो मैं आपको मेन मेन चीजें ये बताऊंगा कि पहले आप सर्च कीजिए इंटरनेट के ऊपर फिल्टर ग्लासेस क्या है। दूसरा, अगर आपको पसंद आते हैं तो फिर आप जहाँ अच्छे से, जहाँ पे बहुत आपके विश्वास है वहां पे जाके उनसे पता करके कि आपके यहाँ पे फिल्टर ग्लासेस है कि नहीं है, उसका ट्रायल कीजिए कि आपको वो फायदेमंद हो रहा है नहीं हो रहा। अगर फायदेमंद हो रहा है तो ही खरीदिए, बिना फायदेमंद कि आप ऑर्डर कर लोगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, कि आइज के विजन के ऊपर डिपेंड करता है। ये वैसे मैंने स्रोफ आई चैरिटेबल ट्रस्ट से भी खरीदा था और ये एम्स दिल्ली से भी खरीदा था। एम्स दिल्ली में वो कोई मुझे 7th फ्लोर पे उनका एक डॉक्टर से नंबर मिल गया था। तो स्रोफ आई चैरिटेबल ट्रस्ट को तो मैंने काफी मोटिवेट भी किया, लाइक ये फिल्टर ग्लासेस काफी पेशेंट्स को काम आ जाते हैं। उन्होंने काफी लोगों को दिखाया भी इसको। तो आप 2 जगह से ट्रायल कर सकते हो, एक तो 7th फ्लोर एम्स दिल्ली, वहाँ पे आपको ट्रायल करने का मिल जाएगा इसका मौका। देन अपना स्रोफ आई चैरिटेबल ट्रस्ट जो दरियागंज वाले में है, वहाँ पे लो विजन है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट का जो सीन है वो काफी ये है कि ये इंपोर्ट होते हैं। बहुत दुखद बात है कि इस तरह की जो बहुत इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तभी भी ये इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में कोई बनाता नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैंने वैसे रिक्वेस्ट भी करी है हनी बाग चंदानी सर को, 2-3 बार तो कर चुका मैं रिक्वेस्ट कि आप बनाइए। और इनको कहते हैं एक सर हैं 7th फ्लोर पे ही, उनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनसे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था एक सेमिनार के अंदर कि भाई इंडिया में क्यों नहीं बन रहा है ऐसा। अ, और ये अपने सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं एम्स दिल्ली के अमित भारद्वाज सर, उनको भी मैं 2 बार तो रिक्वेस्ट कर ही चुका हूँ, कम से कम अवेलेबल तो कराइए इसके अंदर एम्स दिल्ली के अंदर जो प्रॉपर है, ताकि पेशेंट्स को फायदेमंद तो हो। आप अगर मान लीजिए आपके टोटल विजन जा चुकी है और आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, बहुत बारी क्या होता है डॉक्टर गाइड नहीं करते, मतलब आगे भी जिंदगी होती है कि लाइक टॉक बैक के थ्रू हम मोबाइल यूज कर सकते हैं, बिना देखे हम मोबाइल यूज कर सकते हैं सुन सुन के। इसी तरह से आईफोन के अंदर वॉइस ओवर होता है, इसी तरह से अपना लैपटॉप के अंदर एनवीडी होता है, तो बिना देखे हम डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये मेन चीजें हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी Q&A के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी ये बताया क्लासेस के बारे में, हम्म। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये सवाल हो सकता है। बिल्कुल इज देयर एनीवन एल्स? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। जिनको भी सवाल पूछना दिव्यांशु है जी, वो थोड़ा कमेंट। मैनेज कीजिए। हेलो जी, मैं सलोनी बोल रही हूँ। मैं भी ये क्लासेस यूज करती एक हूँ। मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। जिनको क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज कीजिए। आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपका नाम नेम अनाउंस किया जाएगा। మీరు కన్నా కన్నా ట్రీట్మెంట్ అండి ఆల్రెడీ ఇన్సూరెన్స్ మెడికల్ సైన్స్ ఉంటಲ್ಲ हाँ ఢిల్లీలో जी, दिव्यांशु सर, सुन रहे हो मुझे? मैं भी ये हाँ क्लासेस यूज करती हूँ और मुझे तो हाँ ये धनी काफी जी ज्यादा बताइए। अच्छा लगा। मेरा येलो सर, टिंटेड मैनेज कीजिए थोड़ा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके ओके। हाँ। बाकी सभी लोग माइक म्यूट रखेंगे, ठीक है, एक एक करके। हाँ, अभी कौन सी मैम बोल रही थी? मैम आप कंटिन्यू कीजिए जो क्वेश्चन पूछ रही थी। हेलो। आप मतलब हेलो एवरीवन, मैं सलोनी बोल रही हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये ग्लासेस मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। मेरे डॉक्टर ने मुझे येलो टिंटेड ग्लासेस दिए हैं और मैं ये फायदा बोलना चाहूंगी ఇంకా कि వేడి हाँ, मुझे तो अच्छा लगा ये। ఉండలేదు काफी कॉस्टली होता है लेकिन काफी नाजुक भी होता है, बहुत ही इसको ध्यान से रखना पड़ता है। इट्स वेरी डेलिकेटेड। ओके, थैंक्स। आपका क्वेश्चन कुछ आप इसके रिगार्डिंग पूछना चाहते हो? नहीं, वो बस आई थिंक फीडबैक भी शेयर करना चाह रही थी। ओके ओके। सुनानी मैम, आप प्लीज वो आपने ये स्पेक्स दिखा सकते हो कौन है वो, और आप प्लीज अब ये बता सकते हो कि आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट कितना कितना परसेंट है?
ओके ओके रुके, 1-to-1 कन्वर्सेशन से अभी बचिए, नहीं तो फिर मैसअप हो जाएगा। जिनके मैंने जैसा बता दिया कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी विजन बचा हुआ है तो आपको ये धूप वाले जो मैंने बताया वो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद करेगा। इंडोर वाला आप चेक कर लीजिएगा अपने जहाँ पे भी फिल्टर ग्लासेस मिल रहे हैं वहां से। तो मैंने आपको एसओपी बता दिया कि ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन है, करण मिश्रा जी, पूछिए अपना क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम करण मिश्रा है। मुझे जी जानना है कि ये जो आप ग्लासेस बता रहे हैं, फिल्टर ग्लासेस, मैंने हाल ही में अरविंद आई हॉस्पिटल कोयम्बटूर में अपना ट्रीटमेंट करवाया है। इसके साथ साथ दिशा आई हॉस्पिटल कोलकाता में भी मेरा विजन टेस्ट हुआ है। इसमें मेरी विजन अभी फिलहाल 10% है, लेकिन वो विजन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। मैं एक मतलब आंखों के एक हिस्से से 10% देख सकता हूँ, उसमें मतलब केंद्र केंद्र में रख के, और बाकी टाइम मुझे धुंधला दिखता है। अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे नहीं दिखेगा, लेकिन अब मैं किनारे से देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे बेटर होता है। इसमें मुझे जो ग्लासेस रिकमेंड हुई थी उसमें मुझे शेड्स मिले हुए हैं, जो येलो है, ब्लू है, रेड है, जिसको मैं आंखों में लगाता हूँ। इसमें जो शेड्स है उसमें अलग अलग कलर है सर, जैसे येलो है, ब्लैक है, ब्लू है। तो मुझे ये जानना है कि फिल्टर ग्लासेस आप इसी की बात कर रहे हो क्या, कि धूप में जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ब्लैक लगा लो, उसके बाद येलो लगा लो। तो मेरा क्वेश्चन यही है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नहीं कि हर कलर वाले ग्लासेस फिल्टर ग्लासेस ही हों। सेकेंडली क्या कहते हैं, आपको येलो सिर्फ और सिर्फ इंडोर के लिए है, वो बाहर के लिए नहीं है। रेड वाले जो हैं वो आउटडोर के लिए है, वो इंडोर के लिए नहीं है। और सिर्फ जो अभी तक मैंने देखा है सबसे ज्यादा जो मददगार हो रहे हैं वो येलो जो कि इंडोर के लिए है, और रेड जो बाहर के लिए है। और जो ब्लू है और बाकी कलर के हैं वो इतना हेल्पफुल नहीं है। सर इसी में मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मुझे ग्लासेस मिले हैं ना, एक्चुअली मैं पहले क्या था कि मुझे धूप में देखने में प्रॉब्लम होती थी। स्क्रीन देख पाता था मैं, लेकिन आरपी के साथ ये बढ़ गया जब मैं ये ग्लासेस को यूज करता हूँ बहुत काफी समय तक। जैसे मैंने ब्लैक लगा लिया, मैं एक्चुअली में कंप्यूटर ट्रेनर हूँ एक स्कूल में, वहाँ पे मैं अभी फिलहाल जॉब कर रहा हूँ, और मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे स्क्रीन पे एनवीडिया बच्चे लोगों को सिखाना पड़ता है, बाकी डिवाइसेस बतानी पड़ती है। तो मेरे आंखों में बहुत प्रभाव पड़ता है स्क्रीन पे देखने पर। कुछ लैपटॉप स्क्रीन में एनेबल कर्टेन मोड करके एनवीडिया में मैं करता हूँ। तो ये ग्लासेस जब मैं पहनता हूँ ना, चाहे वो कोई भी शेड लगा लो, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मेरे आंखों से जब मैं हटाता हूँ ये चश्मों को, तो मुझे आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। नहीं हटाता तो ऑलरेडी प्रॉब्लम आता है, हटाता तो भी प्रॉब्लम आता है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। आप किसी भी लाइट की तरफ मध्य देखिए, इंक्लूडिंग स्क्रीन जो मोबाइल या लैपटॉप की होती है। फिल्टर ग्लासेस स्पेशली येलो वाला, क्योंकि वो विजन को इन्हांस करने के लिए है, वो लाइट को इन्हांस कर देता है, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली विजन इन्हांस हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं कि आप उसको इस्तेमाल करके आप ग्लास ये स्क्रीन को देखोगे, नहीं तो आपको नुकसान ही होगा। जिन लोगों के क्वेश्चंस सर के आंसर ये दे लास्ट दिए जा क्वेश्चन है रहे मेरा। हैं, ओके ओके, एक मिनट रुकिए। जिन लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे दिए जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर देने के बाद फौरन अपने हैंड को लोअर कर लीजिए, और एक चीज के अपना हो सके तो संक्षिप्त में खत्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को लेकर चलना है। कौन कौन सर मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि सर ये जो मेरी प्रॉब्लम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसमें मैं जब अंधेरे में रहता हूँ और जो है वो उसके बाद चाहे मैं लैपटॉप स्क्रीन देखूँ, जाहिर सी बात है कि मैं फोन देखता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, या लैपटॉप देखता हूँ तो भी प्रॉब्लम होती है। देखता भी नहीं हूँ सर, बस मेरी आंखों में जाता है लाइट तो मुझे धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। और फिर मुझे प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे आंखों में अगर मैंने 1 घंटा, मैं तो इनेबल कर्टेन मोड में देख लिया या कहीं देख लिया, तो 1 घंटा भी देख लिया ना तो उसका इफेक्ट 15 दिन 20 दिन के बाद खत्म होता है। और अगर बहुत ज्यादा धूप रहे और उसमें मैं निकल गया और बिना चश्मों के, तो उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मैं काला से मतलब ब्लैक शेड यूज कर रहा हूँ ना धूप में, तो इसमें प्रॉपर विजन मेरा आ नहीं पा रहा है। कभी जैसे धूप का डायरेक्शन एक तरफ रहता है तो मुझे ठीक दिखता है, लेकिन उधर दूसरी डायरेक्शन में देखता हूँ तो ऑटोमेटिक वो इफेक्ट आता है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में देखने के बाद वो जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है।
इसलिए ही जो रेड है वो बाहर के लिए है। सेकेंडली ऐसा नहीं है कि कहते हैं आप बाहर मतलब जब ठीक ठाक लाइट हो तब, यानी कि ये नहीं कि अंधेरा हो तब आप उसको यूज करोगे। बात की अगर सैयद यूसुफ अली, शॉर्ट में अपना क्वेश्चन पूछिएगा। जो आप बाकी जो लाइटें हैं उसी के दौरान आप वो यूज कीजिए मोबाइल या ओके लैपटॉप, ये नहीं कि आप जी, उसको ओके यूसुफ अली जी आप क्वेश्चन पूछिए। सर मुझे जैसे एलसीए है और रोशनी का क्या है कि मतलब मुझे हाथ वाथ हिलता हुआ हैंड मूवमेंट है और थोड़ा बहुत कभी कभी मैं उंगलियां गिन पाता हूँ, तो इतने कम मतलब रोशनी पे ये फिल्टर मेरे लिए काम करेंगे? इसलिए आपको मैंने बोला कि आप सबसे पहले अपने लोग इसके बारे में सर्च करके जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे एक बार देख के चेक कीजिए कि आपको और काम आएंगे नहीं आएंगे। वैसे मैंने और जो अदर पेशेंट्स हैं जिनको ग्लूकोमा भी है या थोड़ा सा भी विजन है उनको भी लगा के देखा है मैंने कई बार बहुत अलग अलग पेशेंट्स को, तो उनको भी फायदा कर रहा है। और सर एक दो क्वेश्चन और है, जैसे कि मेरा ब्रदर को भी एलसीए है जल्दी पूछिए। और और मतलब सेंट्रल विजन जा चुका है लेकिन साइड का अभी भी ठीक ठीक है, तो सर मतलब वो रोशनी को अगर मतलब बचा के रखना है तो कैसे कर सकते हैं? मतलब कुछ इसका मतलब रखने का कोई वो नहीं है अभी? तरीका वही है, वही कहते हैं आप टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, ग्रीन वेजिटेरियन खाइए, जो और क्या कहते हैं ज़्यादा डिस्प्ले मत देखिए, डार्क मोड लगा के येलो टेक्स्ट पे इस तरह से कीजिए। और मतलब कोशिश कीजिए टॉक बैक ही सीखो, मोबाइल सीखो, स्क्रीन रीडर सीखो, जी सर वो तो डिस्प्ले से है। बचिए। ओके, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स है समथिंग ग्रेट स्पेशल, जिनकी आईडी पे लिखा हुआ है, वो अपना क्वेश्चन पूछिए। अभी हमारे पास कितने हैंड रेज हैं? हेलो एक सेकंड। 7-8 कैंड्रेज और हैं। हेलो ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ जी। सर मुझे अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैकुलर डिजनरेशन है और उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा लाइट का प्रॉब्लम होता है। तो मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ तो वहाँ पे बहुत लाइट होती है, इनर लाइट, इंडोर लाइट एंड आउटडोर लाइट। तो उस टाइम मुझे कौन सा स्पेक्स यूज करना चाहिए? बिकॉज बहुत लाइट में रहकर मेरा हेडेक भी हो रहा है और आईज पे बहुत स्ट्रेन भी आ रहा है। येलो तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकती वहाँ पे, और रेड वाला एक बार लगा के चेक कर सकती हो आप वहाँ पे अगर ज्यादा लाइट है तो। ओके एंड उसको, और वो जो स्ट्रेन आ रहा है, मैं तो अपना करंटली सबसे डार्केस्ट शेड यूज कर रही हूँ, वो है ब्लैक में भी सबसे डार्क वाला, बट फिर भी मेरे हेडेक और आई स्ट्रेन क्यों आ रहा है? वो तो अब लाइट ज्यादा है तो उसमें दिक्कत होती है। अब मुझे नहीं पता, कहते हैं वो आपको ढंग से आप ध्यान नहीं रखी होगी, ऐसे तो फिर आना नहीं चाहिए क्योंकि आप तो ऑलरेडी डार्क शेड यूज कर रही हो। अगर आपको सडन विजन में ड्रॉप है और लाइट सेंसिटिविटी है ना, तो एक बार आप कैटरेक्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि आरपी पेशेंट के साथ कैटरेक्ट बहुत कॉमन है, मतलब वो आता ही आता है। एक बार वो चेक कर लीजिएगा, जितने भी लोग हैं ना, तो एक बार अपने कैटरेक्ट एक एज के बाद ना सडन अगर आपको ड्रॉप दिख रहा है विजन में, या लाइट सेंसिटिविटी हो रही है या फिर दिक्कत हो रही है देखने में पढ़ने में, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको वो कैटरेक्ट डेवलप हो चुका होगा। कि मिस कोमल जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, यस जी सर। सर एक्चुअली मुझे आरपी नहीं है, मुझे ऑप्टिक एट्रोफी है। आई मीन आई एम अ लेट ब्लाइंड पर्सन। आई लॉस्ट माय विजन 5 years बैक ओनली। 5 years पहले ही मेरा विजन गया है एंड टोटली। सो इज देयर एनी ट्रीटमेंट या कुछ इस बारे में आपको आइडिया हो? फिर तो आपको डॉक्टर से ही पूछिए, आई कांट कमेंट ऑन दिस, या नेट पे सर्च कर लीजिए। और ऑप्टिक एट्रोफी देयर इज नो। ओके। आशुतोष, आपने ऑक्यूजन के बारे में पूछे क्या? आपने शंकर मुसुनूरी नाम से एक डॉक्टर है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में थे वो, बाहर के डॉक्टर्स को उनकी। बाहर के डॉक्टर के पास ही रहने दीजिए, वो ट्रीटमेंट करोड़ों में लाएंगे। आपको अफोर्ड कर सकते हो तो आप अफोर्ड कीजिए, मैं गरीब इंसान नहीं, हूँ। वो उन्होंने काजी मोहम्मद यहाँ जी पे अपना बोला है क्वेश्चन ना सब। पूछिए। जी हाँ, कासिम मोहम्मद एग्नोस्टिक। जी। हेलो। यस। आपका मतलब इनकी जो कंपनी है ना, बायोटेक जो थी अपने यहाँ पे जो वैक्सीन लगाई थी, उनके साथ टाई अप भी है, और इनके मैंने काफी सारे न्यूज आर्टिकल देखे हैं और वो चाहते कि अफोर्डेबल बने। और चूंकि उनका टाई अप भी है इंडियन कंपनी के साथ, बायोटेक कंपनी जो वैक्सीन थी ना, उनका लाइसेंस उन्होंने यूज किया था अमेरिका में वैक्सीन लगाने के लिए। अगर ये तो अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पूछ सकते हैं। गौरव भैया पूछिए क्वेश्चन।
हेलो हेलो जी हेलो यस, यू आर ऑडिबल। यस। हेलो मेरा हम क्वेश्चन ये है कि आपने ये बोला था कि आपने ग्लूकोमा पेशेंट के ऊपर भी ये टेस्टिंग किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्लूकोमा और रेटिना पिगमेंटोजा तो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस हैं एक दूसरे से। क्योंकि मैं खुद एक ग्लूकोमा पेशेंट हूँ। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मतलब ग्लूकोमा के लिए भी ये मतलब है ट्रीटमेंट, ये रेटिना पिगमेंटोजा, क्योंकि दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं। मैंने ग्लासेस यूज किए हैं, करवाए हैं उनको, ट्रीटमेंट या क्योर कोई सा नहीं करवाया। जो ग्लासेस हैं वो बेसिकली लाइट को ही इनहांस कर देते हैं, इस वजह से किसी भी जिनके पास भी थोड़ा सा विजन है और उनका कोई ट्रीटमेंट या क्योर अवेलेबल नहीं है, तो उनको वो ऑटोमेटिकली फायदे करते हैं। ओके। सौरभ जी अपना क्वेश्चन पूछिएगा। हेलो गुड इवनिंग सर, दिस इज सौरभ खेतान। सो सर, प्रिज्म ग्लासेस भी जैसे फील्ड ऑफ विजन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं क्या? सुना तो हमने प्रिज्म ग्लासेस के बारे में, पर आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ओके। नेक्स्ट। हेलो हेलो नहीं, पहले अपना नाम फिर अपना एक क्वेश्चन, ठीक है? एक हाँ। पर्सन सिर्फ एक क्वेश्चन। ओके, कंटिन्यू। ताजिब मोहम्मद बात कर रहे हैं हम। आपका नाम अनाउंस किया गया था लेकिन आपने अनम्यूट नहीं किया। शॉर्ट में पूछिए अपना क्वेश्चन। हमारी बेटी भी इतना प्रेशर मत डालिए, इतना प्रेशर मत डालिए। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ा शांति से बोलिए। ताजी जी, अगर सॉरी मेरा नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया तो। मेरा एक क्वेश्चन है सर। मेरी बेटी भी हमदा सुबाना इसी में ऐड है और उसको एक्चुअली आरपी है और हमारे फैमिली मेंबर्स में 3 लोगों को आरपी है। तो आपने जैसे बताया कि आप जेनेटिक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ये जेनेटिक टेस्टिंग आपने बताया तो ये दिल्ली में हो रही है और इसकी वहां पर कॉस्ट काफी कम है। तो वो कितनी कॉस्ट है वहां पर, आप कम से कम ये मेंशन कर दें जिससे सब लोगों को मालूम चल जाए। दूसरा, आपने ये भी कहा कि जो आप फिल्टर ग्लासेस कह रहे हैं, ये जो फिल्टर ग्लासेस दिल्ली में अवेलेबल हैं एम्स में, आपने कहा कि यहाँ वहां पर भी अवेलेबल है और काफी कम प्राइसेस पर वहां पर अवेलेबल है। तब भी आपने वहां पर प्राइसेस नहीं बताए, तो कम से कम दोनों चीज की प्राइसेस तो बता दें कि लोग कम से कम अपना जितना उनका एक्सेस है, जितना उनकी हैंड अलाउ करता है, तो कम से कम वो उसको यूज तो कर सकें। आपने सिर्फ बता दिया है कि ये वहां पर अवेलेबल है, लेकिन कितना है और उसकी अमाउंट कितना उनको पे करना पड़ेगा, ये कम से कम लोगों को मालूम तो चल जाए। मैंने बताया था कि जेनेटिक टेस्टिंग की जो कॉस्ट है मैक्सिमम 5000 है। मैंने लगभग 6-7 साल पहले करवाया था। तो मैं यही बोल सकता हूँ कि वहाँ पे सबसे चीपेस्ट है। सेकेंडली, चश्मे के जो प्राइस हैं वो डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से ले रहे हो और डॉक्टर के मूड के ऊपर है लिटरली। जैसे अगर आप उसमें जा रहे हो सॉर्ट ऑफ आई चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कॉस्ट कितना दे रहे हैं, वो पेशेंट के हिसाब से देते हैं। और एम्स दिल्ली में भी वो जो मतलब ये दिक्कत ये आ रही है कि हर जगह ये अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसका मैं कॉस्ट अगर रिवील करूंगा और फिर आपका डिफरेंट हो जाएगा। मतलब आप अराउंड मान लीजिए 5000 के आसपास का वन मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको कितना नेगोशिएशन कर पा रहे हो। एक आदमी को एक मालूम तो चले भाई इतने से रेंज स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा सकती है। मतलब ये है कि आशुतोष जी, मतलब ये आप बताने की कोशिश कीजिए जिस तरह आपने अभी डेमो के तौर पे बताया ग्लासेस, तो आप अपना ही एग्जांपल दे सकते हैं कि मैंने किस टाइम लिया था, ताकि हमें भी आइडिया हो सके। ओके, मैंने लगभग ये जो फिल्टर ग्लासेस हैं मैंने 2 जगह से खरीदे हैं। पहले फिल्टर ग्लासेस मैंने खरीदे थे, मैंने एक तो रेड खरीदा था और एक तो ये चश्मे के ऊपर चश्मे वाला खरीदा था। तो मुझे ये अराउंड 5000 का पड़ गया था दोनों के दोनों। मतलब दोनों ही मुझे 5000 में मिल गए थे, ये सिर्फ आई चैरिटेबल ट्रस्ट के से। सेकेंडली, फिर मेरा जो चश्मे के ऊपर चश्मा लगता है वो थोड़ा सा बल्कि है, मतलब वो लुकिंग वाइज इतना वो नहीं है, और उसमें थोड़ा सा गिर गया था, थोड़ा सा वो टूट भी गया। तो फिर मैंने अब जब सिर्फ आई चैरिटेबल ट्रस्ट के पास कॉल किया, कांटेक्ट किया, तो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत दुखद था, मुझे ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं परेशान होके मैं फिर एम्स दिल्ली में ही मैंने कांटेक्ट लगाए बहुत सारे।
फिर वहां पे हाँ। मेरी बात हुई तो एक डॉक्टर का नंबर मिला मुझे। मैंने, क्योंकि उनके जहाँ पे शॉप थी वहां पे भी मैंने देखा, वहां पे मुझे जो सा चाहिए था वो वाला मिल नहीं रहा था। वो सिर्फ चश्मे के ऊपर एक वो लगा देते थे, पन्नी सी लगा रहे थे, तो मुझे वो पूरा फील्ड ऑफ विजन कवर कर नहीं रहा था। तो फिर मैंने 7th फ्लोर पे भी बात करी तो उन्होंने दूसरे सर का नंबर दिया। अब उन्होंने क्या किया, 5000 का एक ग्लासेस दिया। वो तो नेगोशिएशन के बाद मुझे 4000 का पड़ा। अब ये दिक्कतें आ रही हैं कि डिपेंड कर रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी हर जगह एक्सेस नहीं है इसका, इसलिए मैं नहीं वो दिक्कत नहीं है सर। सारे अलग अलग लोगों से, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स जी, अलग अलग स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट करिए कि आप बनाइए तो कोई कम से कम इंडिया के अंदर इसको, क्यों फालतू में इंपोर्ट करें इसको। ओके सर, मैं इंटरप्ट यू सर। एक और सवाल है कि आपने कहा था कि सर जो जेनेटिक टेस्टिंग आप करवाएंगे तो आपको शेयर करनी है, और एक कोई डॉक्टर का नाम बताया आपने वहां शेयर करनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर कि आपका भी नंबर और जो डॉक्टर हैं उनका भी नंबर हमें शेयर कर दें, जिससे कि हम आप दोनों को जेनेटिक टेस्टिंग करा के आप दोनों को हम वो शेयर कर सकें। क्योंकि आपने बोला हमारी मेमोरी से वो निकल गया, तो आप ऐसा करें इसी ग्रुप में उसको शेयर कर दें, जिससे कि हम लोगों को एक्सेस हो जाए दोनों चीजें। कौन सा ग्रुप है? एक बार लास्ट में नंबर रिपीट करवा दिया जाएगा, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए था। जी जी ठीक है। बाय द वे मैंने अपना फोन नंबर बताया था जब मैं बता रहा था, और मैंने ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज सब जगह मैंने उसके अंदर मेंशन किया है। मैं यहाँ पे भी चैट बॉक्स के अंदर लिख दूंगा अपना नंबर। ओके जी, गौतम जी अपना क्वेश्चन रखिए। आपने अपना गुड नेम क्या बताया, जो अभी पीछे वाले स्पीकर क्वेश्चन हाँ है जनरल क्वेश्चन रिगार्डिंग काजी मोहम्मद नाम था। ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया सर। और बहुत ऐसा अच्छा आप काम कर रहे हैं जिससे कि तमाम लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। और हमारी दुआ है कि आपकी कोशिशों से कुछ ऐसा इलाज पैदा हो जाए जो हमारे जैसे पेशेंट्स हैं, हमारे बच्चों जैसे पेशेंट्स हैं, और आप भी खुद उसमें शामिल हैं, सबके लिए एक बहुत सर आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम सर उज्जैन के हैं, वैसे एमपी के हैं, चंदेरी, आपने नाम सुना होगा, चंदेरी जी जी साड़ियाँ जी सुना है। जी जी, वहाँ के रहने वाले हैं। हमारी बेटी भी ऑनलाइन है, आपके साथ ऐड है, और हमारे एक छोटे भाई छोटे बहन को भी है। तो हमारे फैमिली में 3 मेंबर्स को है ये। जी जी सर, आप उसके मैं लिए अपना निश्चिंत नंबर रहिएगा। शेयर कर दूंगा चैट बॉक्स में। एक सर लास्ट सवाल है सर कि हमारी बेटी जो है ऑनलाइन है, वो आपसे सवाल नहीं पूछ रही है, लेकिन उसके लिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। उसका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है उसको, और तकरीबन 90% उसका विजन लॉस हो चुका है, ओनली 10% उसको है। तो उसको ये जो फिल्टर ग्लासेस हैं तो थोड़ा सा वेल हेल्पफुल होंगे नहीं होंगे सर? मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा किसी का विजन, क्योंकि मैंने पहले देख रखा है पेशेंट से, मैंने उनको मदद करने के हिसाब से बोला उनका, फिर वो उन्होंने जो मैंने तरीके बताए उसको पास आउट करके वो सीधे खरीदने चले गए बिना उसका ट्रायल किए बिना। और मुझे फिर बाद में उन्होंने जो बद्दुआएं दी हैं या जो मुझे सुना रहे थे। नहीं सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक अपनी पर्सनल चीज है। हम तो आपसे सिंपल सवाल कर रहे हैं कि अगर हमें ये अवेलेबल होता है सर, सॉरी टू इंटरप्ट, ये आप एक्सपेंसेस के बोलना चाह रहे हो तो आप नजदीकी दुकान में बोलोगे ना तो आपको बहुत कम दाम में मिल जाएगा। आपको, मेरे को 800 रुपए में मिल गया था सेट वाला। अरे मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ये वाली बात, फिल्टर ग्लासेस हर कोई कलर वाला ग्लासेस फिल्टर ग्लासेस नहीं होता। सर एक फिल्टर ग्लासेस मेरे फ्रेंड भी यूज कर रहे हैं, उन्होंने कोयम्बटूर से ही परचेस किया था, उसे 3000 में पड़ा था। उनको डॉक्टर ने भी बोला कि आप नजदीकी कोई भी चश्मे दुकान में जाके फिल्टर ग्लासेस मांगोगे तो वो आपको जितने भी रीजनेबल प्राइस है आपको अप्रोक्स 2000 से भी कम ही में मिल जाएगा, अगर आप नजदीकी दुकान में भी पता करोगे तो। जी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी लेते चलना चाहिए। तो हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट से हमारे गौतम जी, और गौतम जी के बाद जो क्वेश्चन रहेगा किरण जी का। तो अपना क्वेश्चन एक मिनट पहले मैं फिल्टर ग्लासेस वाला कंप्लीट कर देता हूँ। हर रोड चश्मा जो बिक रहे हैं कलरफुल, अगर वो फिल्टर ग्लासेस नहीं है, हर कलर चश्मे फिल्टर ग्लासेस नहीं है। अगर हर रोड पे बेचने वाले फिल्टर ग्लासेस होते हैं या हर जगह पे अवेलेबल वाले फिल्टर ग्लासेस होते हैं तो फिर इम्पोर्ट वाली बात ही नहीं होती, वो तो कलरफुल चश्मे इंडिया में बन ही रहे हैं। क्वेश्चन प्लीज।
Sir, does continuously seeing the computers that affect the RP degeneration, sir? Explain me in English, sir. I don't know. Could you please repeat your question? Sir, continuously seeing systems does affect the degeneration more. Means you want to know about like things which should we not use or which should we avoid. Do you want to know about this? Yes, sir. We don't yes, see any mobile or laptop display in night, especially when there is no proper in light work available. environment, continuously seeing the systems. So use screen curtain and use screen reader. Yes. That is affect RP more or? Yeah, when you see the display, it affects and it makes the disease worse. Okay. Does that glasses help to reduce those? These glasses helps me, and if you, I am translating it for you in English. You can search about filter glasses on internet. If you want to go further, you can contact with a respectful or reputative company or low vision clinic, and after trial, if you want, you can purchase any company, any clinic, but if it is useful for you. Okay, sir. Thank you. हेलो हाय, दिस इज पवन कुमार शर्मा। आशुतोष जी, एक क्वेश्चन है मेरा। ये आपने इसके बारे में, एक केरला में एक हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक का, श्रीधरियम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उसके बारे में पता है क्या आपको? उसके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़ा हुआ हूँ, पर मैं अब मैंने काफी सारा आयुर्वेदा और वगैरह होम्योपैथी एलोपैथी वाली दवाइयाँ खाई हैं अलग अलग तरह की, तो ऐसा नहीं कह रहूंगा कि आयुर्वेद में कुछ चीज अवेलेबल नहीं है। आयुर्वेद में चीजें अवेलेबल हैं, बशर्ते हमें सही डॉक्टर मिले, हम सही तरीके से उसको इस्तेमाल करें। नहीं, मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया, पर ये आयुर्वेद में कम से कम ये थोड़ा सा है, रोकने का थोड़ा सा स्पीड स्लो कर सकता है। वो वही है कि मुझे भी उसके बारे में पता चला था 1-2 साल पहले, बट उस पर मैंने काफी विचार किया, बट आफ्टर दैट अभी मैं रिसेंटली स्टार्टेड किया है, ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो वहाँ से अभी मैं ले रहा हूँ। अभी जस्ट मैं गया था 1 महीने पहले, तो वहाँ उनका मैंने जो फीडबैक दिया वहाँ पर, उनका भी जो कहना है, डॉक्टर का उनका कहना है कि आरपी में केवल जिनका जो विजन बचा हुआ है उसको स्टेबल कर सकते हैं। हाँ, बाकी क्योर तो वो भी नहीं बोलते, वो क्लियर बोलते हैं कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, बट यही है कि अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो तो आपका विजन स्टेबल हो सकता है। जितना जैसे आपका 10-20 जितना भी % बचा हुआ है, तो उनकी थेरेपीज अगर आप लेते रहोगे कंटिन्यू, मतलब 6 महीने में एक बार जाना पड़ता है, तो जितने भी आरपी पेशेंट मैंने देखा वहाँ पे आरपी पेशेंट ही ज़्यादा थे, और मैं भी काफ़ी सालों से विचार कर रहा था। उसके बाद फाइनली मेरे भी कांटेक्ट में काफ़ी सारे लोग थे, वहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनसे मैंने काफ़ी फीडबैक लिया। वहाँ पे जाके भी मैंने मान के चलो एक सर्वे टाइप किया, काफ़ी लोगों से फीडबैक लिया, तो ज़्यादातर लोगों का फीडबैक जो पॉजिटिव ही था कि हाँ, केवल उनका यही कहना था सभी लोगों का कि स्टेबल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का तो फर्स्ट थेरेपी में, पहली बार जो उन्होंने थेरेपीज ली थी उसमें स्टेबल हो गया था। तो जस्ट अभी मैंने भी थेरेपी ली है 1 महीने पहले, अभी मैं 6 महीने बाद फिर जाऊंगा, तो लेकिन काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव तो है वहाँ पे, क्योंकि लगभग काफ़ी खर्चा हो जाता है। अगर जिनका विजन बचा हुआ है, अगर जो टोटली ब्लाइंड हो गए, जिनका विजन पूरी तरह लॉस हो गया, उनके लिए वो क्लियर मना करते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। ओके, इसलिए मैंने बोला था कि सही डॉक्टर मिले और अफोर्डेबल हो। हर कोई महंगी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना भी नहीं है, अगर आप उनके पास और भी ऑप्शन है, अगर आप उनके जनरल वार्ड में रखते हो। सर एक्सपेंस कितना था? आप जब जाके आए तब एक्सपेंस वहाँ पे कितना था आयुर्वेदिक का?
आयुर्वेदिक का लगभग लगभग अगर आप नॉन एसी रूम लेते हो वहां पे रुकने के लिए तो आपको 70 to 80,000 पड़ेगा टोटल। और ये ट्रीटमेंट कितने दिनों का होता है? ये मतलब आपको 6 महीने तक, 6 महीने के बाद फिर जाना पड़ेगा उसमें। मैं एक बात और क्लियर कर उधर देता हूँ, जाने एक तक वहाँ पे सेकंड कितना दिन स्टे रुकिए, करना एक पड़ेगा सेकंड रुकिए, उधर हॉस्पिटल? सॉरी सॉरी मैं आपको सुन नहीं पा रहा। रुकिए, आप हाँ बोलने जी नहीं दे रहे हो। बताइए। मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, मैं किसी भी स्पेसिफिक डॉक्टर या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जरूर विश्वास रखता हूँ कि आयुर्वेदा के पास पावर तो है, बशर्ते सही डॉक्टर मिले, सही इंस्टीट्यूट में से सही नहीं दवाइयां है मिले। उसका आयुर्वेदा वर्ल्ड के में पास इस इतनी टाइम, पावर तो उसका है। वर्ल्ड में इस टाइम नंबर 1 है क्योंकि वहाँ पे फॉरेनर्स इतने सारे थे। बाकी कंट्रीज से लोग इंडिया में आ रहे हैं, स्लोवाकिया, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, 2 कंट्रीज के लोगों से तो मेरी बात हुई, साउथ अफ्रीका एंड स्लोवाकिया। ओके, मैं माफी चाहता हूँ सभी से, ठीक है, समय हो चुका है बिल्कुल, एंड 4 बजने में सिर्फ 2 मिनट और कम है। तो अब जो भी Q&A है उसको हम क्लोज करना चाहेंगे, ठीक है। आप सभी जो भी यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड है, जो भी लेट ब्लाइंड से, अगर आपको कोई भी मतलब स्किल्स डेवलप लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी चीजें आपको सीखना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट से लेकर प्रीमियम कोर्स तक सारी चीजें होती हैं। आप लोग जहाँ से भी आपको लिंक प्रोवाइड हुआ है वहां पे आप कांटेक्ट कीजिए और आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको आशुतोष सर का नंबर भी चाहिए, जहां से आपको लिंक प्रोवाइड हुआ है, जिस भी नंबर से शेयर किया गया किसी भी ग्रुप में, XYZ किसी भी ग्रुप में, उनको कांटेक्ट कीजिए कि मुझे अनेत्रा का कांटेक्ट नंबर चाहिए। वहां पे कॉल करके आप आशुतोष सर का नंबर भी ले सकते हैं। प्लस आशुतोष सर का एक ग्रुप भी है रेटिनलिस्ट ऑफिस करके, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थर्ड, जो भी हमारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, प्रीमियम मतलब पर्सनलाइज क्लासेस भी होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। एंड हम लोग इस जगह तक हैं कि अगर आप दिल्ली के अंदर हैं या फिर मुंबई के कुछ स्पेस जगह पर हैं, प्लेसेस पर हैं, तो हम आपके घर पे भी ट्रेनर भेज के आपको स्किल सिखाते हैं, ठीक है। अभी हम पैन इंडिया में वर्क कर रहे हैं, ओके। सो कोई डाउट है अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, इससे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जिनको कोई डाउट नहीं है वो मीटिंग को लीव कर सकते हैं। एक मिनट, किसी को नंबर चाहिए था, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ नंबर को। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +91, कंट्री कोड है ये। फिर मैं आपको मेन नंबर बता रहा हूँ 8076798104। जेनेटिक टेस्टिंग रिपीट करता हूँ +91 कंट्री कोड। सर हेलो सर, नेट्रो ऑफिशियल है ना, नेट्रो ऑफिशियल प्लीज आप नंबर शेयर करो। मैं नंबर भी अपना नंबर शेयर करो सर प्लीज। मैं रुकिए, मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। रुको चैट बॉक्स +91 मैं रिपीट भी कर रहा हूँ 07691811004। ये मेरा फोन नंबर है, अभी को मैं चैट बॉक्स में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके। एंड नेत्रा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग फटाफट से नोट कीजिए 82879 82879 88208 208। वेरी गुड, ओके। मैं दोबारा बताता हूँ 82879 धीरे धीरे 879 88208 208। इस नंबर में 5 times 8 है, ठीक है, तो ये इसलिए किया गया ताकि आपको इजीली याद हो पाए, ठीक है। तो और कोई अगर डाउट नहीं है तो इस मीटिंग को हम करते हैं क्लोज। मिलते हैं फिर अगले वेबिनार में। अगला वेबिनार हमारा म्यूचुअल फंड के ऊपर है। अगले संडे को आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे आफ्टरनून 12 o'clock पे, ठीक है। जहां से भी लिंक आए वहां पे। नेट्रो ऑफिशियल सर, ये आपके इसका क्या नाम है? मैंने नंबर अपना चैट बॉक्स में डाल दिया है, जिसको चाहिए वो ले सकता है। और किसी ने डॉक्टर का नंबर पूछा था, तो डॉक्टर का नंबर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे जाइए एम्स दिल्ली में। अगर आपको मिल जाए तो मेरे पास भी शेयर कर दीजिएगा डॉक्टर का नंबर। ओके। किसी के डॉक्टर को वो अलाउड नहीं होता है कि वो अपना नंबर शेयर करे, ठीक है। डॉक्टर का नंबर मुझे भी चाहिए एम्स का। मैम आप प्लीज मुझे मैसेज कर लीजिएगा, जहां से भी आपको लिंक मिला है, जहां से भी आप लोग ज्वाइन हुए हैं, एक बार वहां पे जाके मैसेज कर दीजिए। जो भी आपकी क्वेरी है आपको व्हाट्सएप पे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। नेत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले वेबिनार में। ओके, थैंक यू सर। ये ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है? आप लोग बस मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सर के ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। मैसेज गो लिंक भेजा तो उसमें है ना? हाँ बिल्कुल, जिसने आपको जहां से भी आपको लिंक मिला, जिसने भी ग्रुप में लिंक शेयर किया,
उनको कांटेक्ट कीजिए, बोलिए मुझे नेत्रा का नंबर चाहिए, ठीक है बस। ओके ठीक, थैंक यू सो मच। ओके आप एक सभी लोग लीव कर दीजिए, और 4 से ज्यादा हो चुका है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे पास सीधे रिपोर्ट शेयर करोगे तो लोग कहाँ से जुड़े? प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर नेत्रा वालों को शेयर करोगे, फिर आप नेत्रा वाले आपका रिसीव करेंगे, फिर नेत्रा वाले शेयर करेंगे। इससे बढ़िया सीधे मेरे पास अगर करोगे तो फास्ट जल्दी हो जाएगा काम। सर ये जंक्शन का ग्रुप है तो सिंगल का, इस ग्रुप में मुझे भी जुड़ना है। ठीक है, मैंने जो नंबर बताया वो नंबर शेयर किया चैट बॉक्स में, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। जो भी लास्ट में नंबर बताया है। हाँ जी।